आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ साथ व्हाट्सएप देख सकते हैं अपना? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर आप अपने फोन से यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम तो साथ में व्हाट्सएप देखना, इज इट पॉसिबल? यस सर। यस सर। ओके, सो व्हाट इज सूचर मटेरियल, है ना? व्हाट इज सूचर मटेरियल? सूचर मटेरियल इज द थ्रेड which is used for suturing the tissue, either internal tissue or external tissue. So with the history, what is the initial suture is used in the surgery? सबसे पहले हम लोगों ने सूचर्स, कौन सा सूचर यूज किया था? सिल्क। ओके, उससे पहले यूज हम लोगों ने हॉर्स हेयर, हॉर्स का हेयर देखा है, सबसे लंबा रहता है वो, है ना? सो हॉर्स हेयर हम लोगों ने बहुत हिस्ट्री में पहले यूज कर रखा है एज अ सूचर। कहीं इंजरी हो जाए सो वी यूज्ड टू यूज आवर हॉर्स हेयर फॉर द सूचरिंग इन द एंशिएंट टाइम। धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर जैसे अपन कपड़े सिलने के लिए कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका टेलर है क्या इस्तेमाल करता है सूचरिंग के लिए? कॉटन थ्रेड। सो कॉटन थ्रेड भी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, सो कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल होने लगा धीरे धीरे, है ना? सो सूचर मटेरियल, जैसे दर्जी सिलता है, सूचर मटेरियल विद वन निडल इज एबल टू सूचर एनीथिंग, है ना, एनी क्लॉथ। सो धीरे धीरे करके सूचर मटेरियल का डेवलपमेंट होने लगा एंड वी स्टार्ट यूजिंग सम सिंथेटिक एंड सम नेचुरल सूचर मटेरियल। एंड जैसे सुई जो है स्ट्रेट होती है, घर में सबके स्ट्रेट्स होती है, स्ट्रेट निडल ही यूज होता था पहले, बट धीरे धीरे वो निडल हो गया कर्व। अब मैंने अपने व्हाट्सएप पे कर्व निडल डाला है, देखा आपने? कर्व निडल जो है वो यूज होने लगा धीरे धीरे, है ना? स्ट्रेट निडल का जमाना चला गया। सो उसके बाद जब कर्व निडल आए, आपने देखा है सूचर मटेरियल जो भी रहते हैं, जो धागा होता है घर में, उसमें सुई में धागा डालते हैं तो उसमें एक आई होता है। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। So this is the नीडल जो शुरू में यूज हुआ, स्ट्रेट के बाद कर्व्ड आया, बट इसमें एक आई है बना हुआ, दिख रहा है आपको? ये आई बना हुआ है, इसमें लोग धागा डाल के फिर यूज करते थे इसे, ठीक है? बाद में ये भी बंद हो गया, क्यों? क्योंकि जब धागा डालते हैं तो ये मोटा हो जाता है, इट वॉज कॉजिंग टू मच टिश्यू ट्रॉमा, इट वॉज कॉजिंग टू मच टिश्यू ट्रॉमा। सो टिश्यू ट्रॉमा से बचने के लिए हमने क्या किया कि उसका सूचर जो है निडल, जो व्हाट्सएप पे मैंने आपको निडल भेजा है वैसा हो गया, उसमें कोई भी आई नहीं होता है, उसमें उसके मेटेलिक पार्ट से सूचर डायरेक्टली अटैच्ड होता है। द सूचर, द थ्रेड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटेलिक नीडल, थ्रेड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द नीडल। कैसे अटैच होता है? लेट्स सी। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बेसिक डिजाइन ऑफ द निडल।
दिख रहा है? बेसिक डिजाइन ऑफ द निडल, इसमें क्या है, द सूचर मटेरियल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेटेलिक निडल. द सूचर मटेरियल इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मेटेलिक निडल. इसमें आई हो सकता है या स्वेज्ड हो सकता है. आई हो सकता है या स्वेज्ड हो सकता है. आई का मतलब उसमें जो आंख दिखती है जिसमें कि धागा डालते हैं सुई धागे की तरह, उस तरह का हो सकता है, या स्वेज्ड हो सकता है. समझ में आ रहा है? Yes. सो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ट्रॉमा खत्म हो गया है ना. ट्रॉमा नहीं होता, जो मेटेलिक पार्ट होता है उससे डायरेक्ट जो है सूचर मटेरियल एंटर करता है टिश्यू में. सो लेस ट्रॉमा इज देयर. ठीक है. सो निडल कितने तरह के हो सकते हैं. कर्व निडल तो हो गया, बट निडल में आपने देखिए एक आपके मैंने भेजा है, व्हाट्सएप देखिए आप लोग सब ना. मैंने आपको एक सूचर की पिक्स शेयर की है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है राउंड बॉडी 20 मेट्रिक, राउंड बॉडी हाफ सर्कल दिख रहा है, 30 mm हाफ सर्कल राउंड बॉडी, और सबसे ऊपर में लिखा हुआ है 20. दिखाई दे रहा है सबको? सूचर दिख रहा है या नहीं व्हाट्सएप पे? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ओके. सो इसको आप ध्यान से देखिए सूचर मटेरियल को. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक साथ दी हुई है इसके कवर पे. At one time on the cover of the suture material you can see many information. The information is related to two things. One about the needle and another about the suture material. एक तो needle के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन इसके suture material के बारे में है. सो निडल के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो अबाउट द निडल. क्या क्या जानना जरूरी है हमें. ये जानना जरूरी है कि ये हाफ सर्कल है या 1/4 है या 3/8 है या 5/8 है. क्या मतलब समझ में आ रहा है किसी को इसका? Anyone जो बता सके कि ये हाफ सर्कल 2/8, 2/5, 3/8, इसका क्या मतलब होगा? एनीवन? टाइप ऑफ सर कितना कर्व है पता चलेगा. सर्कमफेरेंस सर्कल का कवर कर रहा है. पहले नेम बताइए अपना आप. जो भी बोलना चाहते हैं अपना नेम, रेज योर हैंड. ओके. मोनिका, अमीना, अमीन, क्या नाम है? एमन. सर एमन. यस सर एमन. ये तो वाराणसी में है अभी, है ना? यस ओके. सर. बताओ क्या है इसमें, कैसे पता चलेगा सर निडल वो की क्या क्या बताता है? है कि सब वो सर्कमफेरेंस के अलोंग सर्कल के कितना एरिया, मतलब जो नीडल का मेन पार्ट है वो कितना कवर कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वो बताते हैं फ्रैक्शंस में 2/8, 3/8. ओके, एग्जैक्टली. सो ये क्या बताता है? स्क्रीन पे दिख रहा है आपके?
यस सर। सो पहले वाले में दिख रहा है 1/4 सर्कल। सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 भाग में, उसके बाद 8, ठीक है। सो अगर 1/4 है सो इट्स 1/4 सर्कल। 3 पार्ट आउट ऑफ द 8 इट्स 3/8। अगर ये 4 पार्ट है आउट ऑफ द 8 सो इट्स हाफ, एंड अगर 5 है तो 5/8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? ये समझना बहुत जरूरी है कि निडल का ये जो नंबरिंग लिखी हुई है, जो व्हाट्सएप में आपको दिया हुआ है, प्रोलीन सूचर है, उसमें दिया हुआ है हाफ सर्कल। एक और मैं आपको शेयर कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, उसको देखिए। मैक्सिमम सूचर मेरे पास जो है वो हाफ सर्कल है। ओके, सो मैं आपको एक सूचर अभी शेयर कर रहा हूं, इसको देखिए। इसकी निडल देखा आपने क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? जो नेक्स्ट सूचर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है 3/8 है। ओके, सो 3/8 कहने का मतलब है राउंड निडल है, 3/8 है ना? ओके, सो 3/8 है, मीन्स जो सेकंड वाला है वो उस तरह का है 3/8, मीन्स इट्स 3 आउट ऑफ द 8, है ना? ओके, सो आपको पहले ये पता करना है कि वो सर्कल कितना है, ठीक है। तो निडल का सर्कल आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना सर्कल का पार्ट है। समझ में आ रहा है? Yes. उसके बाद क्या देखना है, निडल का हमें लेंथ पता, उसके बाद लेंथ होती है उसकी कि आपको पता चल गया कि 3/8 है, हाफ है या 5/8 है। उसके बाद क्या जानना है, द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो अबाउट द निडल इज कि व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या है उसका? बॉडी किसको बोलते हैं निडल का? The round body. Round बॉडी या कटिंग, जो इसका पार्ट होता है इसमें आपके सी दिख रहा है आपको? अभी दिख रहा है आपको? ये जो बॉडी है उसका जो मेन लेंथ है ना, बीच का पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बॉडी, है ना? अब इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये सर्कल हो सकता है या फिर ये इस तरह का हो सकता है जो व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किया है, और ये ट्रायंगुलर हो सकता है। ये दिख रहा है आपको क्लियरली? Yes, sir. ये ट्रायंगुलर हो सकता है। सो अगर ट्रायंगुलर का स्मूथ पार्ट इज इनसाइड देन इट्स अ कटिंग। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो स्मूथ पार्ट है, एक होता है कटिंग एंड अनदर वन इज रिवर्स कटिंग। समझ में आ रहा है? अगर अंदर की तरफ उसका शार्प है तो दैट इज कटिंग, अगर अंदर की तरफ उसका स्मूथ पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिवर्स कटिंग। रिवर्स कटिंग में क्या होता है, आपके जो
पार्ट होता है वो कटिंग पार्ट वो आउटसाइड होता है। रिवर्स कटिंग में जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है दैट इज आउटसाइड, एंड कटिंग में द ट्रायंगुलर पार्ट इज इनसाइड। समझ में आ रहा है? So one is round body, Yes, sir. second is cutting when it is inside, triangular part is inside, and when the triangular part is outside, cutting part is outside, then it's a reverse cutting. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So ये हो गया आपका निडल का, है ना? एंड आपके जो राउंड बॉडी होती है उसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो शार्प होता है उसमें भी टिप उसका, और दूसरा ब्लंट होता है, ब्लंट होता है, ठीक है? Yes, sir. आपको शार्प है एंड ब्लंट है। ओके, सो कहाँ कैसी कैसी नीडल यूज होगी ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ कौन सी नीडल यूज होगी ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो राउंड बॉडी नीडल होती है दैट इज फॉर द सॉफ्ट टिश्यू वेयर फाइबर्स आर लेस। सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमेशा राउंड बॉडी यूज होता है, एंड फॉर द टफ स्ट्रक्चर वी यूज कटिंग नीडल। समझ में आ रहा है? For the soft tissue we use the round body needle, and for the tough structure we use Cutting needle. cutting needle, either cutting or reverse cutting. ठीक है? ओके। अगर आपने टफ स्ट्रक्चर को राउंड बॉडी निडल से करना शुरू कर दिया, जो यूजुअली इंटर्न जाते हैं, अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट आया, आपको कोई निडल मिला, सूचर मिल गया मटेरियल, और उसको जल्दी से आपको सूचर करना है, फिर आप क्या करते हो, जल्दी से जो सूचर मिला उससे सूचर करना शुरू कर दिया। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये राउंड बॉडी है या कटिंग है, सो यू नो व्हाट विल हैपन, आप परेशान हो जाओगे और आपकी यू विल नॉट बी एबल टू पियर्स द टफ स्किन विद द राउंड बॉडी। You will not be able to pierce the tough structures with the round body. और ये आपको तभी पता चलेगा जब कभी आप राउंड बॉडी से स्किन को सूचर करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितना मुश्किल होता है। और राउंड दोनों देखने से आपको ऐसे लगेंगे कि निडल तो है, सिंपल तो है, कटिंग हो या राउंड हो, फर्क क्या पड़ता है? निडल तो निडल है, हम जिससे चाहे उससे सूचर कर दें, फर्क क्या पड़ता है? बट कभी अभी थोड़े दिनों के बाद आप इंटर्न हो जाओगे, कभी राउंड बॉडी से आप स्किन लगा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि राउंड बॉडी से क्यों नहीं लगाना है। बोलने से उतना समझ में नहीं आएगा, आप परेशान होते रहोगे, निडल टेढ़ी हो जाएगी, आपके हाथ में इंजरी हो जाएगी, बट वो जल्दी पियर्स नहीं। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस है ना? Yes, Okay. sir. और ये का होता है, दैट्स ऑल। और कोई मटेरियल निडल के लिए यूज होता नहीं है, दैट्स द ओनली मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इज स्टेनलेस स्टील। ये इतने लोगों ने कैमरा अभी भी ऑफ करके क्यों रखा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। कैमरा ऑन करने से बेटर इंटरेक्शन रहता है, कभी हमें दिखता रहता है कि अगर आपके चेहरे पे कुछ शिकन आ रही, मुझे समझ में आता है कि हाँ इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट अधिकतर लोगों ने अभी भी अपने कैमरे ऑफ रखे हुए हैं। ओके, और क्या देखना है इसमें? निडल का पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो गया जितना आपको जानना है। जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज अबाउट द सूचर मटेरियल। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द सूचर मटेरियल। सूचर मटेरियल में क्या क्या हो सकते हैं? दो तरह की चीजें हो सकती हैं। इनका डिवीजन 3 क्राइटेरिया पे होता है, 3 क्राइटेरिया पे।
ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया वी डिवाइड द सूचर मटेरियल। क्या क्या है? एक तो ये कि वेदर द सूचर मटेरियल इज एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? ओके, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्यों यूज करते हैं? जब हमें अंदर बॉडी के अंदर यूज करना होता है, बॉडी के अंदर कभी यूज करना होता है, वी यूज डिग्रेडेबल जो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाए यूजुअली, बट दैट इज नॉट द रूल। हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट कोशिश करते हैं कि द एब्जॉर्बेबल मटेरियल इज for the inside the body and non-absorbable for outside the body. एक्सेप्शन में क्या क्या है? एक्सेप्शन में ये है when you are trying to repair a vessel, जब हमें वेसल रिपेयर होना, ध्यान से सुनिए, जब हमें वेसल रिपेयर करना होता है, we do not use the absorbable material, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो गल जाएगा और वेसल आपकी खुल जाएगी। सो एब्जॉर्बेबल मटेरियल यूज नहीं करते। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल नहीं करते। एंड एब्डोमेन क्लोजर के लिए कभी कभी कुछ लोग प्रोलीन सूचर का यूज करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल। पहले ये देख लेते हैं कि एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल होते क्या क्या हैं। एब्जॉर्बेबल की कैटेगरी में आते हैं आपके कैटगट। सबसे पहले नेचुरल देखते हैं। अच्छा, अभी तो एक ही कैटेगरी हमने देखी है जिसके बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं, दैट इज द एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑन व्हिच you divide the suture? The second criteria is either it's a natural or ये जो suture material है, this suture material can be natural and can be synthetic. Synthetic मतलब आपने उसको लैब में बनाया है, वो मिलता नहीं है। Got the point? So दुनिया में मिलने वाले सूचर नेचुरल कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं? सबसे पहले मैंने कहा कि जो नेचुरल हिस्ट्री में हम हॉर्स हेयर को यूज करते थे, ठीक है, अब वो ऑब्सोलीट है। सेकंड जो नेचुरल मटेरियल हमने यूज किया दैट इज द कॉटन। समझ में आया? कॉटन जो टेलर आज भी यूज करते हैं उसे कॉटन बोलते हैं। कॉटन हम अब यूज नहीं करते हैं, कुछ जगह अभी भी यूज हो रहा है बट इट्स नाउ ऑब्सोलीट, वी डू नॉट यूज द कॉटन नाउअडेज। ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है? कॉटन एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है? एब्जॉर्बेबल। कॉटन नहीं जाता जल्दी, कॉटन नहीं जाता, उसको बहुत टाइम लगेगा जाने में, है ना। सो वैसे नेचर के लिए द कॉटन इज बायोडिग्रेडेबल, तो द नेचर इट्स बायोडिग्रेडेबल, बट हमारी बॉडी में अगर कॉटन थ्रेड लगा है तो वो सालों बड़ा रहेगा बट डिग्रेडेबल नहीं होगा वो। सो नॉन एब्जॉर्बेबल कॉटन है बट वी डू नॉट यूज नाउअडेज। नेचुरल में और क्या क्या यूज होता है? नेचुरल में कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट और क्रोमिक कैटगट। ओके, और कुछ नेचुरल में? सिल्क लिनन सिल्क। Yes, silk is the material which is the natural material. सिल्क कहाँ से आता है? कोकून से आता है ना। सिल्क का जो है, जो वॉर्म होता है उससे आता है। सो द नेचुरल में आपके कॉटन है जो कहीं कहीं यूज हो रहा है, एंड देन उसके बाद आपका कैटगट है, उसके बाद आपका सिल्क है, और कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट नेचुरल में इतने ही है और कुछ नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं। कैटगट कहाँ से आता है? शीप की गट से सर, शीप गट। इसका नाम तो लेकिन कैटगट है, द नेम इज कैटगट, है ना, बट आता है शीप के गट से। पता नहीं क्यों ऐसा है, इसका नाम कैटगट क्यों है, वी डोंट नो। किसी को पता है क्या?
मुझे नहीं पता सर किसका नाम कैटल की कैटगट गट है। से भी आता है कोलेजन से, इसलिए कैटगट है। किससे किससे? सम कैटल के भी किसी के गट के कोलेजन से डिराइव किया गया इसको पॉजिटिवली, तो इसलिए इसको कॉमनली कैटगट बोलते हैं। कोई Very good. कैटल वेरी गुड है ना। ओके सो एक तो कैटगट हो गया आपका। एंड व्हाट इज द टफेस्ट लेयर? किस गट के किस लेयर से आता है ये सूचर? म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। गट की इतनी सारी लेयर होती है, द सब म्यूकोसा इज द टफेस्ट लेयर। सब म्यूकोसा इज द टफेस्ट लेयर इन द बावल वॉल। किसी के भी बावल वॉल में सब म्यूकोसा इज द टफेस्ट लेयर। ठीक है, सो उसी से ये हमारा सूचर आता है। सो नेचुरल में हमारे क्या होगी, क्या क्या हो गया आपके? कैटगट हो गया और सिल्क हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक में क्या क्या यूज करते हैं अपन? प्रोटीन, प्रोलीन, नाइलॉन और विक्रिल। वाइक्रिल इज द ब्रांड। वाइक्रिल। वाइक्रिल इज द ब्रांड। पॉलीगैलेक्टिन। is the brand. पॉलीगैलेक्टिन। Yes, polygalactin. Very good. Polygalactin. और क्या क्या है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। वही है, पॉलीग्लैक्टिन है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, वही है, सेम है। Anything else? पॉलीअमाइड। PDS. One is PDS. पॉलीडाइक्सोनोन। ये पॉलीडाइक्सोनोन, ठीक है, पॉलीडाइक्सोनोन है। और ये जो है सिंथेटिक मटेरियल है, ठीक है। ओके नोन। ओके तो सूचर मटेरियल को हमने दो आधार पे बांट दिया। कैसे? एक तो ये एब्जॉर्बेबल है कि नहीं, और दूसरा कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। ठीक है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, इस आधार पे हमने बांट दिया। ठीक है, और जो थर्ड क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज कि ये सिंगल फिलामेंट है या मल्टी फिलामेंट है। सिंगल फिलामेंट है या मल्टी फिलामेंट है, समझ में आ रहा है? मल्टी फिलामेंट कैसा होता है? जो ब्रेडेड होता है, जैसे चोटी होती है ब्रेडेड, वैसे ही ये मल्टी फिलामेंट भी होता है। एंड सिंगल का मतलब कि उसमें और कोई पार्ट नहीं हो सकता, है ना। सो कैसा दिखता है ये? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये मोनोफिलामेंट, मतलब आप उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो मल्टी फिलामेंट है उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, एक दूसरे में गुथे रहते हैं, उनको आप अलग अलग कर सकते हो। सबके अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। ठीक है, सो तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। वन इज एब्जॉर्बेबल, कि एब्जॉर्बेबल है कि नहीं, दूसरा ये सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है, एंड थर्ड इज इसका ये मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, और से इट्स अ ब्रेडेड और मोनोफिलामेंट। ठीक है, सो ये तीन क्राइटेरिया हो गए आपके। ओके, सो स्किन के यूज के लिए मोनोफिलामेंट अच्छा है या मल्टीफिलामेंट अच्छा है? सब मल्टीफिलामेंट। सिल्क के लिए मल्टीफिलामेंट अच्छा है। स्किन के लिए मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट है सिल्क के लिए। सो आपका कहना है कि मल्टीफिलामेंट जो है वो ज्यादा अच्छा है स्किन के लिए। कोई और जिसकी ओपिनियन डिफरेंट हो स्किन के लिए? नो, वी डू नॉट यूज द मल्टीफिलामेंट सूचर फॉर द स्किन।
क्यों? क्योंकि मल्टीफिलामेंट में पोर्स होते हैं जहां पे बैक्टीरिया लॉस करते हैं. सो वी डू नॉट यूज मल्टीफिलामेंट फॉर द स्किन. वी शुड ट्राई टू यूज द मोनोफिलामेंट फॉर द स्किन बिकॉज उसमें पोर्स नहीं होते हैं, बैक्टीरिया का लॉजमेंट नहीं होता है. बात समझ में आ रहा है? ओके. सो ऑलमोस्ट इतनी चीजें सूचर्स के लिए काफी हैं, है ना. एग्जाम में इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं आपके, है ना. नाउ जो कैनुला, ठीक है, कैनुला का एक पिक मैंने शेयर किया था, आपके व्हाट्सएप पे है. मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं उसको. सबको दिख रहा है ये? यस सर. ओके. सो इतने तरह के कैनुला हैं जो हमारे नॉर्मल यूज में आते हैं, ठीक है. टोटल 6 कैटेगरी यहाँ पे दिख रही. एक और होता है 7वां कैटेगरी, दैट इज ऑरेंज, है ना, वो यहाँ पे है नहीं. सो सबसे इसमें थिनेस्ट कौन है? सबसे जो नैरो है वो कौन सा होता है? पर्पल. सबसे नैरो कैटेगरी पर्पल. पर्पल, yes, that is 26. So purple is 26, yellow 24, 22 blue, pink 20, green 18, gray 16 and एक आपके पास और है जिसे ऑरेंज. ऑरेंज, वो 14 है, वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसका पिक नहीं भेज पाया हूं. आप देख सकते हैं उसको. ओके. इसमें क्या क्या काम है इसका? सबसे पहला काम, कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो हम यूज करते हैं, दैट इज द आईवी कैनुला. देखते हैं कोई भी अगर बॉटल किसी को लगाना तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले वेन में कैनुला लगाएंगे. सो दिस इज द कैनुला व्हिच इज इंसर्टेड इनसाइड द वेन टू इन्फ्यूज एनी आईवी ड्रग और आईवी फ्लूइड. So this is the cannula. इसका यूज क्या है? This is the cannula used to insert. We used to insert it inside the vein to infuse anything, any drug or IV fluid. Is it clear? Okay. अब किस में क्या लगाना है ये डिपेंड करता है यूज के हिसाब से. अगर बच्चों में लगाना है तो आप 26 नंबर का यूज करेंगे, 24 नंबर का यूज करेंगे, 22 नंबर का यूज करेंगे, और एडल्ट्स में आप मोटे गेज कैनुला यूज करेंगे. अगर कोई पेशेंट शॉक में आ रहा है तो फिर आपको कौन सा नंबर का यूज करना है? 16 नंबर, 18 नंबर या हो सके तो 14 नंबर, ठीक है. पतले नंबर का यूज करेंगे तो you won't be able to infuse the rapid, you won't be able to infuse rapid fluid inside the body, है ना, नहीं जाएगा उतना. तो शॉक में पेशेंट को आपको क्या चाहिए कि रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ द फ्लूइड चाहिए या ब्लड चाहिए. सो वी यूज द वाइट बोर कैनुला. वी यूज वाइट बोर कैनुला आइदर 16 और 18, 20 भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है. और इससे रिलेटेड एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते. आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें इसकी टॉप स्पीड भी पूछते हैं. क्या पूछते हैं? पहले तो ये कलर दिखा के ये पूछेंगे कि ये है क्या और कितने नंबर का है. समझ में आ रहा है? ये क्या है, क्यों यूज होता है और ये कितने नंबर का है, क्योंकि सबकी एक अपनी कलर कोडिंग है. समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी टॉप स्पीड क्या है. व्हाट इज द टॉप स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर कैनुला. सबकी टॉप स्पीड अलग है. ये इसका कलर दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? नो सर. येलो. येलो. ओके. सो इसकी टॉप स्पीड क्या है? 13 ml पर. टॉप स्पीड जो है, टॉप स्पीड का मतलब आप समझ रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप स्पीड? देखिए आपके पास बाइक है, बाइक को आप 20 की रफ्तार से भी चला सकते हो, 40 की रफ्तार से भी चला सकते हो,
60 की रफ्तार से भी चला सकते हो, 100 की रफ्तार से भी चला सकते हो। सो इट्स अ वेरिएबल, जितनी रफ्तार से आप चलाना चाहो। मैं कहूं कि मैं अपनी बाइक को 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जाऊंगा, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं, बाइक 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा सकती। सो हर कैनुला की एक टॉप स्पीड है, समझ में आ रहा है? टॉप स्पीड मतलब उसके कैनुला के बोर के हिसाब से, ठीक है। टॉप स्पीड का मतलब है कि द मैक्सिमम फ्लूइड दैट कैन बी इन्फ्यूज्ड पर मिनट, ठीक है। जितना ml ऑफ फ्लूइड पर मिनट उसमें इन्फ्यूज किया जा सकता है विद अ फुल ओपन, उसे आप टॉप स्पीड बोलते हैं। बाइक की मैक्सिमम रफ्तार आप कितनी ले जा सकते हैं? 150, 160, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उसके बाद उड़ने लगेंगे, है ना, उसके बाद टेक ऑफ करना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा 160 के बाद नहीं जाएगी, 150 से ज्यादा नहीं जा सकती है। सो इसीलिए आपका ये जो कैनुला है उसकी सबकी अपनी एक रफ्तार है। ये जो कैनुला है आपका, ये क्या है? पर्पल। पर्पल। इसकी मैक्सिमम रफ्तार कितनी है? 13 ml पर आवर से ज्यादा इसमें हम नहीं दे सकते। हाँ, चाहे तो 5 ml पर मिनट की स्पीड से दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 13 इज द मैक्सिमम स्पीड, मतलब आप 5 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं, 12 से दे सकते हैं, 13 से दे सकते हैं, बट 15 से नहीं दे सकते। ये वाला कैनुला लगा के कोई ये बोलेगा कि मैं 20 ml पर मिनट की स्पीड से दे रहा हूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ये वाला कैनुला लगा के कोई ये कहेगा कि मैं 50 ml पर मिनट की स्पीड से इस पेशेंट को फ्लूइड दे रहा हूं, तो कहेगा कि ये फूल, मतलब इस तरह से फूल बनाने से कोई फायदा नहीं है। दिस कैनुला डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्यूज द फ्लूइड एट अ 50 ml पर मिनट, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसकी स्पीड मैक्सिमम 20 ml पर मिनट, ठीक है। इसकी स्पीड कितना नंबर है ये? 22। 22। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 30 के आसपास, 30 के आसपास, मतलब अलग अलग बुक्स में, अलग अलग कैनुला में अलग अलग लिखा रहता है। सो इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 के आसपास। व्हाट इज द नंबर? ऐसा 20 नंबर, 20 नंबर, है ना। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 55 से 60 के आसपास, 55 से 60 के आसपास, ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ग्रे की, ग्रीन मिस हो गया, इसके बीच में ग्रीन है 18। इसकी मैक्सिमम स्पीड 90 ml। इसकी स्पीड 180 के आसपास है, ये 180 ml पर मिनट की स्पीड है इसकी, ठीक है। और एक ऑरेंज आता है जो कि सीधा तूफान मेल है, वो 250 ml पर मिनट की स्पीड से जा सकता है लगभग। वो यूजुअली हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही वाइड बोर होता है, वो पाइपलाइन होती है। जब सीवियर शॉक में होता है पेशेंट, यू नीड टू रश द फ्लूइड इन द बॉडी, देन यू यूज 16 और 14, ठीक है। ओके, इससे कनेक्ट क्या करते हैं? ये जो आईवी लाइन है, इससे हम लोग कनेक्ट क्या करते हैं? जो लाइन कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड? सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन नहीं, एक तरफ तो वेन से जाएगा, दूसरी तरफ मुझे जो कैमरे में दिख रहे हैं अभी, एक तो करण दिख रहा है, एक मनोज, एक नूपुर और एक एमन, है ना। इतने लोग ही दिख रहे हैं मुझे बस। इससे आईवी लाइन अटैच करते हैं, जो आईवी ड्रिप सेट होता है उसको अटैच करते हैं, फिर उससे क्या अटैच होता है? बॉटल अटैच होती है, फिर आपका इन्फ्यूजन जाता है, ठीक है। मेरी क्लास में अभी तो लाइव क्लास हो नहीं रही है, नहीं तो जो पीछे बैठने वाले होते थे वो सबसे पहले आगे आते थे, है ना। बट यहाँ पर सबसे अच्छा है कैमरा ही ऑफ कर दो, दिखेंगे ही, है ना, बेस्ट है।
मेरे क्लास में आते ही सबसे पहले मैं पीछे वालों को उठा के आगे करता हूँ, बट यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ तो अधिकतर ताकि दिखेगा नहीं। अपन कैमरा ऑन करके, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग कैमरा ऑन ना करके कनेक्ट कर लिए, अटेंडेंस तो मिलेगी उसके बाद अटेंडेंस है। अब मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, क्या मतलब है, अटेंडेंस तो आ गई, बढ़िया है ना। सो कैमरा ऑन करिए, कल दिखेगी एटलीस्ट, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि आप हो वहां पे, है ना, समवन इज लिसनिंग। नहीं तो मुझे ये लैपटॉप के सामने बैठ के ऐसा लगता है कि क्या किसको बता रहा हूं मैं, किसी की शक्ल दिखेगी तो अच्छा दिखेगा, है ना। ओके सो नाउ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, है ना। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन कर ले, है ना। आज मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए बना नहीं पाया हूं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे ऐड किया सबको, ताकि कुछ तो थ्रू एनी मीन आई शुड रीच यू, है ना, कैसे भी करके मैं आप तक पहुंच सकूं, मैसेज आप तक पहुंच सके, ठीक है। सो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के पिक आपको भेजे हैं मैंने पहले से, कोई बताएगा सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट मैंने भेजा था। दोबारा मैं शेयर कर रहा हूं, व्हाट इज द नेम। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं, उस पे सबका नंबर है मेरे पास, ऑलमोस्ट सब लोगों के नंबर सेव्ड है ना। सो आप वहां रिप्लाई करेंगे तो मुझे दिख जाएगा जो मैंने इंस्ट्रूमेंट शेयर किया है। व्हाट इज द नेम। सर जर्नीस रिट्रैक्टर। जर्नी रिट्रैक्टर। कोई इसकी स्पेलिंग टाइप कर सकता है। ZERNYS। जर्नी ZERNYS। पता नहीं ऐसा क्यों है कि इसमें जो है नाम ऐसा रहता है इंग्लिश में, उसमें नाम इसका जर्नी है, बट इट स्टार्ट विद द सी, सी जर्नी। जैसे साइकेट्री है ना, साइकेट्री किससे स्टार्ट होता है। पी से। पी से। पी से, बट ऐसा किसी को देख के लगेगा कि एस से स्टार्ट होता है साइकेट्री, बट स्टार्ट वो पी से होता है। वैसे ये जर्नी रिट्रैक्टर है, इट स्टार्ट विद द सी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड जर्नी रिट्रैक्टर। इसमें आप दो साइड देखिए, इसमें एक तरफ तो ब्लेड है एंड दूसरी तरफ जो है प्रॉन्ग है। सो ये प्रॉन्ग इसलिए है कि उसके बीच से आप सूचर ले सको, ठीक है। यस सर। ओके एक और इंस्ट्रूमेंट मैंने शेयर किया है, सब बैबकॉक्स। बैबकॉक है ना। बैबकॉक। वेरी गुड। व्हाट क्या यूज है इसका। टू होल्ड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ओके। एंड बावल भी इससे होल्ड कर सकते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी इससे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यस। इसमें आपको दिख रहा है जहां पे ये सीजर की तरह है ना, ऐसा ये सीजर की तरह दिखता है ना। सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें हमारे जितने भी रहते हैं ना, सब सीजर की तरह दिखते हैं। सी ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे सीजर की तरह दिखते हैं। आज से पहले सर्जरी में या क्लास से पहले आपने जितना भी देखा होगा, एक लेमन क्या देखता है, इस तरह की चीज क्या होती है, लेमन। अगर वो मेडिको नहीं है तो उसके लिए ऐसी चीज जो भी होती है वो क्या होती है, सीजर होती है ना। बट यहाँ पे इट लुक्स लाइक सीजर बट इट्स नॉट सीजर, इट लुक्स लाइक सीजर बट इट्स नॉट सीजर, ठीक है। ऐसा ऐसा करके तो सीजर ही होता है ना।
ओके, बट इसमें एक यहाँ पे लॉक करने के लिए कुछ होता है ना? 3 हुक होते हैं इस तरह के, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. मेरा हैंड सबको Yes, दिखाई दे रहा है, Yes, sir. है ना? सो इस Yes, तरह से sir. हुक होता है, उसमें वो हुक फंसता है एंड 3 लॉक होते हैं यूजुअली, 3 लॉक्स, कैच, क्लैम्प एंड क्रश, कैच, क्लैम्प एंड क्रश, ठीक है? इसमें यहाँ पे 3 होता है। सी, अगर इसमें मैं इसको बंद करूंगा तो साउंड आती है, आवाज आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका लैपटॉप का माइक्रोफोन कहाँ होता है? आवाज आ रही है? Yes, जब sir. भी इसको बंद करते हैं तो ये आवाज आती है, क्यों? क्योंकि उसमें लॉक होता है, ठीक है? सो ये दिस इज कॉल्ड बैबकॉक, है ना? ये बैबकॉक है। एक और मैं सीजर लाइक मटेरियल शेयर करता हूँ, उसको देखिए आप। रिप्लाई आप व्हाट्सएप पे ही दे सकते हैं, स्पेलिंग गलत भी होगी तो चलेगा, बट रिप्लाई उस पे भी दे सकते हैं। मैं अलग अलग एंगल से उसे डालता हूं, आप रिप्लाई दीजिए उसमें। ठीक है। टिश्यू सर स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स। स्पॉन्ज होल्डिंग है, किसने दिया ये जवाब? सर टिश्यू होल्डर। टिश्यू होल्डिंग नहीं है, दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग, है ना? आप व्हाट्सएप पे टाइप करके जवाब दे सकते हैं। सो इट्स अ स्पॉन्ज होल्डर, है ना? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, पहचानने का इसमें टिप भी होता है। आई एम शेयरिंग यू द ओनली टिप पार्ट, the part which is used for the recognition of any instrument, the part which is, पीछे तो वैसे ही सबके क्लैंप हैं, पीछे सबके वैसे ही सेम क्लैंप है, but the part which is used for recognition, for identification of the instrument is the tip, सामने वाला पोर्शन, फ्रंट पोर्शन इज द आइडेंटिफिकेशन पार्ट। तो मैं वही आपको शेयर कर रहा हूं, उसमें देखिए उसके, है ना? आपको दिखेगा। सो जो अभी मैंने शेयर किया है वो क्या है? लास्ट स्पंज होल्डर के बाद Tissue holding. Tissue holding force. it's Alice, it's Alice, Alice, ठीक है? Yes, sir. पहले जितने सीजर लाइक मटेरियल हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है? मैंने इसलिए ओटी से सारे अपने इंस्ट्रूमेंट मंगवाए हैं, बट वो सारा लेके नहीं आई है अभी, है ना? जितने इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है? So look at the next pic. क्या है ये? Anyone?
curved artery. कर्व्ड आर्टरी, यस। इसमें आपको सेरेशंस दिख रहे हैं क्या? सेरेशंस, Yes, sir. Yes, sir. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें इस पार्ट में देखिए इसके सेरेशंस, Yes, sir. देखा आपने सेरेशंस? Yes, sir. ये आर्टरी के पहचान है, ट्रांसवर्स सेरेशंस हैं और वो कर्व्ड हैं, सो इट्स अ कर्व्ड आर्टरी। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगा बट इससे पहचानना है सेरेशन से, इट्स अ ट्रांसवर्स कर्व, ट्रांसवर्स सेरेशंस आर देयर, सो इट्स अ कर्व्ड आर्टरी। ठीक है, ये आधे इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं आई है। नेबिल को बुलाओ जरा, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं दिए हैं, है ना? उसको बोलो जल्दी से आने के लिए, है ना? बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो लेके आएगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे पास अभी, मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक है? सो कर्व्ड आर्टरी हो गई। आर्टरी के साथ कंफ्यूजन हमेशा एक चीज और होता है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको, है ना? ये क्या लग रहा है आपको देख के? यहां देखिए सामने कैमरे में, ये क्या लग रहा है? Towel. वैसा ही दिख रहा है ना? अभी देखिए मैंने आर्टरी दिखाया था आपको, थोड़ा एक छोटा है एक बड़ा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. सेम है ना? Yes, sir. Yes. ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। शशिकांत आपका कैमरा ऑफ हो गया। हेलो, अभी क्लास है ना? क्लास के बाद, है ना? सो दोनों देखने में सेम लग रहे हैं आपको, है ना? बट इसी में धोखा खाते हैं कि ये देखने में आपको सेम लग रहे हैं, है ना? ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। इसमें आप, अब मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं, यू कैन सी द डिटेल्स हाउ टू डिफरेंशिएट। वन इज कॉकर्स एंड अनदर इज आर्टरी। उसमें से एक कॉकर्स है और एक आर्टरी है। Yes, sir. और इधर ये बताओ कि ये इसमें बाकी सारे जो है ये क्यों नहीं दिए हैं? मतलब नीडल होल्डर कहाँ है? बड़ा वाला नीडल कहाँ है नीडल होल्डर? जाओ एक काम करता हूँ, फटाफट से ना ओटी से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है बाकी लेके आ जाओ, बाद में ऑटो क्लियर कर लेना, ठीक है? डिटेक्टर वगैरह हाँ लेके आ जाओ। इंस्ट्रूमेंट्स भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आप ये देखिए, है ना? उसमें से एक आर्टरी है और एक कॉकर्स है। मिला सबको? सबको दिखाई दिया? Yes, sir. सो अभी जो मैंने पिक शेयर की है वो कॉकर्स है, वो इसकी पिक है। इसका टिप जो है Two-third. ना? सो ये कॉकर्स है।
ये टफ स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए रहता है, और दोनों दूर से देखोगे तो सेम ही है। सेम लगेगा, बट पास से देखने से डिफरेंट। दिख रहा है। दोनों पिक मैंने जो अभी शेयर की है, ये है आर्टरी, अब ये देखो कि ग्रुप में रिप्लाई करने से मनोज ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया है कि सर ये कॉकर्स है। भाई आप ग्रुप में भी तो डाल सकते हो मनोज, आप ग्रुप में डालोगे तो सबको दिखेगा कि आपने जवाब दिया है, बट आप पर्सनल डालोगे तो सिर्फ मुझे दिखेगा नहीं। सो कॉकर्स है। सर ग्रुप में सिर्फ एडमिन कर सकते हैं मैसेज। अच्छा एडमिन कर सकते हैं क्या, ऐसा है? लॉक लगा है उसमें। यस सर। ओके ऐसा है क्या? इसमें कहां से चेंज होएगा? ग्रुप सेटिंग में? ओके अभी सेटिंग चेंज हो गई है ना? ओके ठीक है। सो हो गया, आपके दिख गया। अब आर्टरी में जैसे ये दोनों सेम दिखती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, आर्टरी में जैसे ये दोनों सेम दिख रही हैं, वैसे ही कंफ्यूजन ये फॉर्सेप में है। ये फॉर्सेप दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना? यस सर। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? अभी आप व्हाट्सएप देखिए, दिखाई दिया सब लोग को? तो एक आर्टरी है और एक कॉकर्स है, दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि एक में टूथ है कॉकर्स में, एंड आर्टरी में टूथ नहीं है। ठीक है। और अभी जो पिक शेयर की है, एक है प्लेन फॉर्सेप, यस है ना, जितेंद्र ने जवाब दिया इट्स अ प्लेन फॉर्सेप। ठीक है। और जो एक उसके बगल में है ऊपर, वो है टूथ फॉर्सेप। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। यस सर। ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आर्टरी और कॉकर्स में। सब निकाल दिए ना, देख लो अपनी तरफ से, सब है ना अंदर ड्रम में? हाँ इसमें डीएस निकालना पड़ेगा। सारे समझ में आया ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी आर्टरी और कॉकर्स में। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि टूथ का फर्क होता है। और यूजुअली एग्जाम में आप लोग करते क्या हो? एग्जाम में क्या करते हैं? ऐसे उठाया और नाम बोल दिया। सो ऐसा कभी भी नहीं करना है। एग्जाम में जरूर इसको खोल के देखना है ऐसे कि ये है क्या ये आर्टरी है या ये कॉकर्स है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टूथ फॉर्सेप में भी और प्लेन फॉर्सेप में भी अलग अलग करके देखना है। ये तो सामने दिखता है ना? अब एक और सीजर लाइक मटेरियल देखिए, है ना? बड़ा नेडल होल्डर, बड़ा नेडल होल्डर।
आपने आर्टरी फोर्सअप में देखा ट्रांसवर्स सेरेशंस हैं, Yes, sir. आर्टरी फोर्सअप में आपने देखा ट्रांसवर्स सेरेशंस हैं। अभी आप ये देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि क्रिस क्रॉस है, जिसमें कि सेरेशंस उसके क्रिस क्रॉस, ठीक है। समझ रहा है. हो गया है ना, लगभग इंस्ट्रूमेंट हो गए सारे। चलो ठीक है, अब छोड़ दो, है ना, थोड़ी देर बाद लेके जाना उसको। दिखाई दे रहा है सबको निडल होल्डर? यस, वेरी गुड, है ना। मोनिका ने बताया इसको कि ये क्या है, निडल होल्डर है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, कैसे पहचानेंगे निडल होल्डर को? निडल होल्डर को पहचानने का एक ही तरीका है, द एंड इज स्टॉकी एंड स्टाउट। दोनों देखिए, लुक एट द कैमरा। लुक एट द कैमरा, आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, इस दोनों में, ये दोनों को देखिए, आपको दिखेगा कि एक का एंड जो है ये इधर वाला छोटा है और इसका ये वाला जो ब्लेड है ये काफी लंबा है। Yes, sir. ठीक है, सो एक तो लंबा है या छोटा है, और इसमें जो आर्टरी है उसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस हैं, और जो निडल होल्डर है उसमें क्रिस क्रॉस है, और बीच में एक फोविया है, छोटा सा जो है ब्लाइंड एंड है, ब्लैंक है उसमें। ठीक है, सो निडल होल्डर आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Scalpel holder, blade holder. ऐसा ब्लेड होल्डर, ओके। ऐसा बीपी हैंडल, बेंट पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल, ऐसा बेंट पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जब ब्लेड लगाते हैं देन इट्स स्कैल्पल। समझ में आया? ये सिर्फ हैंडल है, ठीक है, ये सिर्फ एक हैंडल है। इसमें जब हम ब्लेड लगाएंगे देन इट्स स्कैल्पल, है ना, ये पूरी तरीके से स्कैल्पल नहीं है। ठीक है, ये बीपी हैंडल है। जब हम इसमें ब्लेड लगाएंगे तो ये स्कैल्पेल होएगा। इसका खुल नहीं रहा है ये। सबको दिखाई दे रहा है ये? सबकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है? No, sir. बीपी हैंडल में हम लोग ब्लेड लगा रहे हैं तो फिर ये No, sir. नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन? No, sir. No, sir. I will.
अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। ओके जस्ट अभी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नो सर। आप देखिए ये बीपी हैंडल है जिसमें कि ब्लेड हम लगा रहे हैं और ब्लेड जो है वो लगने के बाद ये पूरा स्कैल्पेल होता है और इसमें भी अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हैंडल जो है 3 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरह से अलग अलग नंबर होते हैं दैट इज सुटेबल फॉर द डिफरेंट ब्लेड्स। So I am sharing the photograph of the BP handle on the WhatsApp. यस सर। दिखाई दिया है ना? सो ये बीपी हैंडल है, इसमें जब हम ब्लेड लगाएंगे देन इट्स अ स्कैल्पेल। ओके, ये भी वैसे ही सीजर जैसा दिख रहा है ना? यस। जब भी दूर से हम देखेंगे तो ऐसा ही सीजर जैसा ही दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है ना? यस सर। ये भी एक सीजर लाइक मटेरियल है ना? बट इसको अपन जब शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको डिटेल्स दिखेगी इसकी। क्या है ये जो अभी शेयर किया है? ऐसा टावल क्लिप, ठीक है, ऐसा टावल क्लिप है। क्या है? ऑपरेशन में मियोस क्लिप, ठीक है। किसी ने जवाब दिया है? श्रेयांशी है ना, इसने जवाब दिया है मियोस क्लिप, टावल क्लिप। यस, वेरी गुड, इट्स अ मियोस टावल क्लिप। इसके आगे जो लगाते रहते हैं ना, मियोस, राइस ट्यूब, है ना? वो नाम याद करना है आपको, है ना? वो भी कुछ लोग पूछते हैं, मैं कभी नहीं पूछता हूँ, मेरे लिए मतलब है कि दैट्स अ टावल क्लिप, दैट्स ऑल, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ मियोस टावल क्लिप, है ना? ओके, सो इट्स अ टावल क्लिप। सो व्हाट इज दिस? ये दिख रहा है आपको? इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, ये क्योंकि सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन किसमें होता है? ये सीजर जैसे जो मटेरियल दिखते हैं ना, सारे सीजर जैसे, कंफ्यूजन उसमें होता है ना? ये क्या है? रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर है, बट कैसा रिट्रैक्टर है ये? It's a Langenbach retractor, ठीक है? अब ये देखो, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। डीवर्स रिट्रैक्टर, इसका काम क्या है? ये डीप पेल्विक कैविटी में जब सर्जरी करते हैं तो फिर इसको यूज करते हैं अपन, ऐसा डीवर्स रिट्रैक्टर। यस सर। ठीक है? यस। ये अलग अलग साइज में आता है, ये देखिए इतने सारे डीवर्स रिट्रैक्टर हैं, दिख रहा है? फर्क है? फर्क क्या है? ब्रेड्थ ऑफ द ब्लेड, एक में ब्लेड चौड़ी है, एक में ब्लेड पतली है। इसमें ये 1 इंच की ब्लेड है एंड इसमें 1.5 या 2 इंच की ब्लेड है।
समझ में आया? Yes, sir. So it's a reverse retractor. कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं जो सर्जरी वाले कभी नहीं रखते। कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो सर्जरी में नहीं दिखेगा, बट गायनी का भी एग्जाम देना है वहां भी रहता है। क्योंकि यहाँ सिस्टर को बोला तो सारा इंस्ट्रूमेंट उठा के लेके आ गई है। सो कुछ इंस्ट्रूमेंट इसमें गायनी के हैं, ठीक है? Yes. What is this? Sims speculum. क्या है ये? मॉरिस Morris का नाम है। मॉरिस ये गायनी वालों का है, इतना मैं बता दूं। Sims ये सर्जरी speculum. में आपको दिखेगा। ये सर्जरी में आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है? डॉयंस डॉइंस नहीं है ये, है ना? इट्स अ सिम स्पेकुलम। आपके कॉलेज के नाम से मिलता जुलता है, Sims speculum. बट इसमें सी नहीं है, एस है। Yes, sir. आपके कॉलेज का नाम है सिम्स, इसका भी नाम सिम्स है, बट इट स्टार्ट्स विद द एस, सिम्स। ठीक है? सो इसको तो कभी नहीं भूलना चाहिए आपको, क्योंकि कॉलेज के नाम का है ये। Sims, very good. Sims. Okay. ये क्या है? Periosteal elevator. नहीं, पेरियस्टियम एलिवेटर तो नहीं है ये। It's a male urethral dilator. Male. ठीक है? Yes. It's a male urethral dilator, है ना? बहुत सारे ऐसे, है ना, अलग अलग साइज में आते हैं। It's a male urethral dilator. ठीक है? Male urethral dilator. Clear? Male urethral dilator. ये देखो एक और गायनी का इंस्ट्रूमेंट है। ये तीन तीन पड़े हुए हैं।
गायनी में भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना आप लोग का? Yes. Yes, sir.